वेलकम टू माय चैनल। और आज ट्रैवलॉग सीरीज की एपिसोड 3 के पार्ट 2 में आप लोग हमारे साथ हम सफ़र हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ स्वैग लेक का सारा जर्नी शेयर किया था और इस पार्ट में स्वैग लेक से फ्री होके हम जा रहे हैं टूवर्ड्स कटास राज टेम्पल्स। यहाँ पे कोई एंट्री चार्जेस नहीं है और जस्ट हमने अपनी एंट्री करवाई थी। अच्छा, यहाँ पे टूरिस्ट गाइड भी खड़े होते हैं और वो आपको ऑफर करते हैं कि अगर आप लोग गाइड हायर करना चाहते हैं विजिट करने के लिए तो आप हायर कर सकते हैं इन नॉमिनल चार्जेस। तो हमने भी एक गाइड यहाँ पे हायर कर ली थे और उन्होंने हमें सारा विजिट भी करवाया था। और यहाँ पे कुछ टेम्पल्स ऐसे थे जो उन्होंने लॉक किए हुए थे, तो कीज़ उन्होंने अपने साथ ले ली थी और जब उन्होंने हमें विजिट करवाया तो बहुत से रूम उन्होंने उस टाइम हमें खोल कर दिखाए थे, अदरवाइज वो आम पब्लिक के लिए लॉक किए थे। जाती सबसे पहले ये लेक नजर आती है और ये इसके चारों तरफ ये देखिए टेम्पल्स है। देखिए लाइक ये जो मरीन प्लांट्स होते हैं एल्गी वगैरह के लिए वो नीचे ग्रो हुए हुए थे, जिसकी वजह से सारा ये वाटर ग्रीन कलर का हमें नजर आ रहा था। अच्छी कटास राज टेम्पल जो है ये नॉन मुस्लिम्स के लिए बहुत होली प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल हैं और इसमें बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू वॉकवेज। यहाँ पर कुछ टेम्पल्स अभी भी वर्किंग पोजीशन में हैं, वर्किंग पोजीशन में था और लोग यहाँ पे खड़े अपनी इबादत भी कर रहे थे। और ये टेम्पल इन्होंने लॉक किया हुआ था जो इन्होंने हमें खोल कर दिखाया। अच्छा, और हमने पूछा भी था कि ये आपने लॉक क्यों किया हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग आते हैं तो यहाँ पे निशान वगैरह कर देते हैं, पेंटिंग ख़राब कर जाते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको लॉक करके रखा। और ये एक और टेम्पल था जो डबल स्टोरी बना हुआ था और यहाँ लोग ऊपर भी विजिट कर रहे थे और नीचे वाले पोर्शन में भी विजिट कर रहे थे। और ये एक और टेम्पल था और ये टेम्पल हमें दूर से नजर आ रहा था, ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ था। और जी यहाँ से हमने जल्दी ही वापसी का इरादा किया क्योंकि जो सॉल्ट माइंस हैं उसका टाइम 5 बजे तक था और हम सुबह से निकले हुए थे। पहले हम स्वैग लेक गए थे, फिर हमने कटास राज टेम्पल को विजिट किया था, तो इसलिए हमारे पास अब टाइम शॉर्ट हो गया था। इसलिए हमने जल्दी कटास राज टेम्पल को वाइंड अप किया और हम सॉल्ट माइन की तरफ रवाना हो गए। अच्छा, हम सॉल्ट माइन की तरफ कुछ ही दूर आए थे तो आगे रोड इतना गंदा था कि मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकती। आपको वीडियो में थोड़ा नज़र आ रहा होगा। एक तो वैसे ही रोड टूटा हुआ था, दूसरा ये कि बारिश की वजह से जगह जगह पानी था। तो ये देखिए तकरीबन 10 किलोमीटर का आई थिंक ये कोई ट्रैक था जो इस कंडीशन में था और ये वाला ट्रैक हमने बहुत मुश्किल से कवर किया। इसके बाद रोड अच्छा हो गया था। इस ट्रैक के बाद रोड कुछ बेहतर पोजीशन पे आ गया था, बट है ये सिंगल ट्रैक और कहीं कहीं तो हमें ऐसा लगा कि हम शायद मरी रोड पे चल रहे हैं क्योंकि इतनी हाइट पे हम पहुंच गए थे और हमें घर बिल्कुल नीचे नज़र आ रहे थे। और
ये देखें, ये नीचे सारे घर वगैरह हैं जो यहाँ पे कलर कहार और चकवाल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद में बने हुए हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम कितने हाइट पे यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। और जी फाइनली हम सॉल्ट माइन पहुँच गए और ये शॉप्स स्टार्टिंग में बनी हुई हैं। सॉल्ट माइन जब हम पहुँचे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास माइंस को विजिट करने के लिए। आइदर बाय आप ट्रेन से विजिट कर सकते हो या आपने वॉक करके ही विजिट करना है। तो एक तो हमारे पास टाइम कम था और दूसरी बात है कि हम इतनी दूर से ट्रैवल करके आए थे, तो बच्चों को ट्रेन का ही था कि हमने ट्रेन में बैठना है, तो हमने ट्रेन की टिकट्स ही लिए थे। और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपने अगर वैसे ही एंट्री लेनी है और वॉक के थ्रू जाना है या बाय ट्रेन आपने सॉल्ट माइन को विजिट करना है, तो आई थिंक कोई 200 to 300 का डिफरेंस है। जब हम यहाँ पहुँचे तो ट्रेन बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए और ये हमारी गुड लक थी कि यहाँ पे 4 पर्सन की सीट ही अवेलेबल थी, तो इसलिए हमें वेट नहीं करना पड़ा। और ये ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन है। और जी फिर हम ट्रेन में बैठे और ट्रेन हमारे बैठते ही स्टार्ट हो गई थी चलना। और ये देखें, ये है सॉल्ट माइंस की एंट्रेंस। और जब हम ट्रेन से गए थे तो हमें अंदाज़ा हुआ था कि अंदर अच्छी खासी वॉक है, तो इट्स बेटर कि आप लोग ट्रेन से ही आ जाएं। और ये देखें, ट्रेन से हम उतर गए थे यहाँ पे और हमें हमारे जो ट्रेन मास्टर थे उन्होंने हमें गाइड किया सारा। तो जो ट्रेन में लोग थे उनको एज अ ग्रुप उन्होंने जो है वो लिया और सारा गाइड किया और डिफरेंट एरियाज सॉल्ट माइंस के विजिट करवाते रहे। सॉल्ट माइन अंदर बहुत ठंडी है। हम जैसे ही एंटर हुए हमें लगा कि शायद यहाँ पे एसी लगे हुए हैं, इतनी ठंडी हवा अंदर थी। हालांकि एक माइंस का नाम आते ही जहन में आता है कि शायद बहुत ही गर्मी और इस टाइप की जगह होगी, बट ये बहुत ज़्यादा कूल प्लेस थी। और यहाँ पे उन्होंने सॉल्ट के ब्रिक्स बना के उसमें लाइट्स लगाई हुई हैं और डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बनाई हुई हैं। लाइक एक मस्जिद बनाई हुई है फैसल मस्जिद की तरह जो इस्लामाबाद में है, मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है। और ये देखें, ये यहाँ के ऑफिस से ये भी नमक की ब्रिक्स से ही बनाए हुए थे और इसमें ये देखें इन्होंने लाइट्स लगा के उसको कलर किया हुआ है और ये बहुत खूबसूरत देखने में लगता है। जो आपको स्पाइक्स नज़र आ रही हैं ये बेसिकली सॉल्ट है जो कि फ्रीज हो गया है इसी फॉर्म में। ये देखें, ये सारा सॉल्ट है और ये सब फ्रीज फॉर्म में है। और ये मीनार पाकिस्तान इन्होंने बनाया हुआ था, बहुत खूबसूरत और बहुत ही ऊंचा था। और इसे मैंने बहुत दूर से ये कैप्चर किया है, फिर भी मुझे अपने कैमरे को इस तरह पूरा मूव करना पड़ा ऊपर तक। और यहाँ पे ये सॉल्ट माइंस की हिस्ट्री को सारा डिस्क्राइब किया गया था पिक्चर्स के थ्रू और कुछ पॉइंट्स उन्होंने की पॉइंट्स दिए हुए थे।
देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने बनाई हुई थी। ये ऊपर सॉल्ट को इन्होंने एज अ स्नो बनाया हुआ है और उसमें से देखिए ये पानी बह के वाटरफॉल की तरह नीचे आ रहा है। और जब हम यहाँ से आगे गए तो देखिए सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट माइंस के अंदर टनल्स बनी हुई थी। उन टनल्स से हमने क्रॉस करके हम आगे गए थे और उसमें लाइटिंग भी हुई हुई थी। और ये इसी तरह ये देखें सब ये सॉल्ट की सीढ़ियाँ सॉल्ट के ब्रिक से बनाई हुई हैं, सारा सॉल्ट है। ये देखिए ये एक इन्होंने वॉक वे ब्रिज बनाया हुआ था और नीचे सारा सॉल्ट वाटर था। जो सॉल्ट ऊपर से टपक रहा था वो यहाँ पे जमा हो रहा था नीचे। और ये देखें अल्लाह की कुदरत के जो मैं आपको दिखा रही थी, जो स्पाइक्स बन जाती हैं सॉल्ट की वो फ्रीज हो जाती है। इसी तरह देखिए यहाँ पे सॉल्ट फ्रीज हो गया और ये अल्लाह ताला का नाम इसमें जो है वो लिखा हुआ है। देखिए सुभान अल्लाह। और ये पता नहीं कब से ऐसा होगा। ये तो हमें जो टूर गाइड थे हमारे, उन्होंने हमें दिखाया था और वो पता नहीं कब से लोगों को यहाँ पे ट्रिप करवाते हैं, दिखाते हैं। तो ये कब से बना हुआ है और ये एज इट इज़ फ्रीज हुआ है। ना अब ये मेल्ट होता है ना ये टपकता है, कुछ भी नहीं है, वैसे के वैसे। और आप यकीन करें ये ऊपर सॉल्ट की जो छत है उस पर ये हैंग हुआ हुआ है, ये सॉल्ट उस पर फ्रीज हुआ हुआ है। और ये देखिए रूफ से अटैच नहीं है बल्कि ये हैंगिंग फॉर्म में अल्लाह जो है वो इस तरह लिखा हुआ था और ये सॉल्ट बिल्कुल फ्रीज था। और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी नाम लिखा हुआ था, वो मैं यहाँ पर कैप्चर नहीं कर सकी। और देखिए हैरत की बात है कि ये बिल्कुल हैंगिंग फॉर्म में जो है ये अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे हुए हैं और ये फ्रीज हुए हुए बिल्कुल बहते टपकते कुछ भी नहीं है। और जी यहाँ से हमारी वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया था और हमने दोबारा ट्रेन में बैठ के इन टनल से बाहर आना था। और ये टनल और इस ट्रेन में भी तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट लगे थे कि हम इतना अंदर ट्रैवल करके आए थे माइंस में और फिर हमने तमाम चीज़ों को विजिट किया।
अच्छा, हम ये सोच रहे थे कि हम शायद जिस रास्ते से आए हैं तो हमें उसी से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी वापसी थी और हमने जाना था खानपुर डैम अगले दिन। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया था कि हम टेक्सला या वाकैंड में स्टे करेंगे। लेकिन जब हमने यहाँ पे आके बाहर गूगल किया तो लीला इंटरचेंज से हमें पता चला कि हमने बाहर जाना है। तो हम थोड़े तसल्ली में थे कि अब हमने वो टूटा फूटा रोड नहीं देना है, रोड अब हमें अच्छा मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच थी, क्योंकि जब तक हम मोटरवे पे नहीं चढ़े, आप यकीन करें इतना गंदा रोड था, सारा रोड टूटा हुआ था। हमें आते हुए फिर भी थोड़ा ट्रैक गंदा मिला था, लाइक जो मैं आपको बता रही थी कि तकरीबन 10 किलोमीटर का शायद वो ट्रैक था जो ख़राब था। लेकिन यहाँ तो टोटली रास्ता ही इतना गंदा था, और गंदा होने के साथ साथ सिंगल ट्रैक था। तो उस ट्रैक पे हमें बहुत टाइम लगा और हम लीला इंटरचेंज से दोबारा इस्लामाबाद मोटरवे पे आ गए थे। और इस्लामाबाद मोटरवे से हमने कनेक्ट कर लिया था पेशावर मोटरवे, और हम जा रहे थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है खानपुर। और वो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस पूरे ट्रैवल को देखा और हमारे साथ रहे। तो जी यहाँ पे अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मैं खानपुर डैम को शेयर करूँगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। थैंक यू।